अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ बेल के बारे में। लॉ ऑफ बेल के रेलिवेंट सेक्शंस कौन से हैं, लॉ ऑफ बेल कहते हैं कि इसे यहाँ लॉ ऑफ बेल की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है। लॉ ऑफ बेल के जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं 496 CRPC, 497 CRPC और 498 CRPC। जब भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई ना कोई मुकदमा किसी भी थाने में रजिस्टर्ड किया जाता है, किसी भी पुलिस स्टेशन में उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती हैं, तो वो बंदा जो जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है, अगर वो इनोसेंट है और वो ये समझता है कि उसे पुलिस ने मेलाफाइडली इसको इन्वॉल्व कर लिया किसी क्रिमिनल केस में, या किसी भी इंसान ने उससे बदला लेने के लिए उसके ख़िलाफ़ जो है वो झूठा मुकदमा बना के उसके ख़िलाफ़ FIR करवाई है, तो उस इंसान के पास जो है वो कानून की हिरासत से बचने का, पुलिस की हिरासत से बचने का जो तरीक़ाकार है उसको हम लॉ ऑफ बेल के ज़रिए जो है वो डिस्कस करते हैं। 496 दो किस्म के ऑफेंसेस होते हैं। किसी भी FIR जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो इसमें जो पाकिस्तान पिनल कोड के जो ऑफेंसेस लगाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम बेलेबल ऑफेंस कहते हैं और एक को हम नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। 496 जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस के साथ डील करता है। 496 में जब भी कोई इंसान गिरफ़्तार कर लिया जाए पुलिस की तरफ से, तो उसको गिरफ़्तारी के बाद जो है वो उसको जो बेल ग्रांट की जाती है वो बेल एज आ राइट ग्रांट की जाती है। कोई जो भी ऑफेंस जो बेलेबल होगा उसमें उस एक्यूज़्ड पर्सन को, उस मुलजिम को जो बेल ग्रांट की जाती है वो एज आ राइट बेल ग्रांट की जाती है। जब 490 उसमें हम 496 में बेलेबल ऑफेंसेस में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम कोई बेल पटिशन जो है वो फ़ाइल करें। फिर हम 497 में आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर कोई बंदा गिरफ़्तार हो जाए या नॉन बेलेबल ऑफेंस में हम गिरफ़्तारी से पहले अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किसी इंसान ने कमिट कर दिया है तो उसके पास दो तरह के रास्ते होते हैं। अगर वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है तो वो 497 के तहत 497 CRPC के तहत जो है वो बेल पटिशन फ़ाइल करेगा, और अगर वो हिरासत में नहीं आया तो वो 498 यानी प्री अरेस्ट बेल की तरफ मूव करेगा। अगर कोई इंसान ये समझता है कि वो उसको गलत तरीके से इन्वॉल्व किया गया है और वो उस वक़ूए के टाइम पे वो मौके पे ही मौजूद नहीं था, या कोई प्रीवियस एनिमिटी है या कोई प्रीवियस उनकी आपस में कोई दुश्मनी चल रही है, तो उसको उस दुश्मनी के खार में जो है वो उसको किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व कर लिया गया है, तो उसके पास जो रेमेडी होती है वो रेमेडी होती है प्री अरेस्ट बेल की, जिसको हम बेल बिफोर अरेस्ट भी कहते हैं और उर्दू में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कहते हैं। इसमें जो दायरा इख्तियार है वो सेशन कोर्ट के पास होता है। जब इंसान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है तो वो चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो, चाहे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, चाहे वो किसी भी थाने का हो, वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट में नहीं जाता। वो प्री अरेस्ट बेल जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करता है सेशन जज के पास, और वो अपने आप को कोर्ट के सामने जाके सरेंडर करता है कि इस मुकदमे में मुझे बिला वजह और झूठा तौर पे और गलत तौर पे मुझे मुलव्विस किया गया है, लिहाजा मैं अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ, अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहता हूँ और मुझे पुलिस गिरफ़्तार ना करे। वो जब बेल पटिशन बेल बिफोर अरेस्ट वो फ़ाइल करता है तो कोर्ट उसको एड इंटरम रिलीफ ग्रांट करता है कि आपको एक श्योरिटी जमा करवाएं कोर्ट के अंदर, और उसके अगेंस्ट जो है वो आप जाके पुलिस को अपनी बेगुनाही का सबूत दें। फिर वो बेल बिफोर अरेस्ट में पुलिस के पास जाता है। पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करती है कि आइदर इस बंदे को बाकायदा तौर पे ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या इसको गलत तरीके से इन्वॉल्व किया गया है, इनकी आपस में कोई प्रीवियस एनिमिटी तो नहीं चल रही। इस तरीके से जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो एडिशनल सेशन जज जो है वो डिसाइड करता है। उसमें पुलिस की फाइंडिंग भी आती है, फिर दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोर्ट में आर्गूमेंट्स होते हैं। अब हम आते हैं बेल आफ्टर अरेस्ट। बेल आफ्टर अरेस्ट में किसी भी इंसान को जब गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो पुलिस रिमांड के बाद उसको जुडिशल करके उसको जेल भिजवा दिया जाता है, तो उसमें बेल आफ्टर अरेस्ट मूव की जाती है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि वो किसके दायरा इख्तियार में है कि आइदर वो जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो ऑफेंस जो है वो मजिस्ट्रियल कोर्ट के दायरा इख्तियार में है, वो ऑफेंस जो है वो सेशन कोर्ट के दायरा इख्तियार में है, या वो किसी स्पेशल लॉ के तहत जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है।
जिस भी लॉ के तहत उसको ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो FIA की कोई FIR हो, चाहे वो ऑफेंस किसी नैब का हो, चाहे वो ऑफेंस किसी भी किस्म की नार्कोटिक्स का हो या एंटी करप्शन का हो, तो उन स्पेशल कोर्ट्स में जो है वो उनकी बेल जो है बेल बिफोर अरेस्ट, आफ्टर अरेस्ट जो है वो फाइल की जाएगी। अब जो बेल बिफोर अरेस्ट और बेल आफ्टर अरेस्ट जो है, इनके जो मामलात हैं उसमें दोनों बेल्स में ये डिफरेंस आ जाता है कि बेल बिफोर अरेस्ट में पुलिस गिरफ़्तार नहीं करती जब तक वो बेल कैंसिल नहीं हो जाती, लेकिन बेल आफ्टर अरेस्ट में पुलिस जो है वो गिरफ़्तार कर चुकी होती है और उस एक्यूज़्ड पर्सन को बाकायदा तौर पे जेल में भिजवा दिया जाता है। बेल बिफोर अरेस्ट जब डिसमिस होती है एडिशनल सेशन जज के पास, फिर उस एक्यूज़्ड पर्सन को पुलिस के पास इख्तियार आ जाता है कि हम अब इसको गिरफ़्तार करके जो है वो अपनी कस्टडी में रखें और हम इसको इन्वेस्टिगेट करें। फिर एक्यूज़्ड पर्सन जो है बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो डिसमिस होने के बाद हाई कोर्ट में मूव करता है और हाई कोर्ट दोबारा जो है उसको वही एड इंटरम रिलीफ जो है वो उनको ग्रांट कर देती है और हाई कोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पे बेल को सुनती है और पुलिस की फाइंडिंग को देखती है और फिर वो उसको बेल को डिसाइड करती है। बेल एक ऐसा रास्ता है जिसमें किसी भी इनोसेंट पर्सन को, चाहे वो किसी का क्रिमिनल कार्रवाई में इन्वॉल्व ना हो, और अगर वो इन्वॉल्व है भी तो उसको जो है वो एक टाइम दिया जाता है कि पुलिस जो है वो उसको अगर गिरफ़्तार कर ले, तो जब तक मामलात ट्रायल की तरफ नहीं जाते, जब 173 की रिपोर्ट जो मुतलका अदालत में पेश नहीं की जाती और उसका एक्यूज़्ड पर्सन का जो है वो ट्रायल स्टार्ट नहीं होता, तो जो है वो एक्यूज़्ड पर्सन की जो हवालगी है, जो उसकी कस्टडी है, वो हम शिफ्ट कर देते हैं कि वो हम जो है वो पुलिस से ले लेते हैं और वो आज़ादाना जो है वो सोसाइटी में मूव कर सकता है। लेकिन जो श्योरिटी दी जाती है वो श्योरिटी के अगेंस्ट वो इंसान पाबंद होता है। जब भी ट्रायल उसका कमेंस होगा, जब भी 173 की रिपोर्ट जो है वो मुतलका अदालत में सबमिट हो जाएगी और उसको बुलाया जाएगा, तो वो इंसान बगैर किसी जवाज़ के वो अपने आप को कोर्ट में अपीयर करके उस चालान में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एविडेंस पेश करेगा और उस एविडेंस के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि आइदर ये इंसान इस क्रिमिनल कार्रवाई में मौजूद था या नहीं था, ये इनोसेंट है या गिल्टी है। फिर वो कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होता है वो ही डिसाइड करता है कि ये इंसान को एक्विट कर दिया जाए या कन्विक्ट कर दिया जाए।